हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी के स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम का एक ऐसा तरीका ना आपको कहीं पे देखने को मिलेगा और ना ही आपको आप कभी यहाँ पे देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दोस्त आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ एलसीएम का, ताकि आपको ना एग्जाम में बहुत समय बचाएगा। ठीक है, देखिए हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करने का नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट तरीका। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो संख्याएं, मतलब दो प्रकार की संख्याओं का कंडीशन मिलता है। एक मतलब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ, यदि संख्या की ओर, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, आप अगर इस संख्या को देख रहे हैं तो दो संख्याएं है। क्या है? दो संख्याएं है। अगर आप इन दो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो ये दो संख्या जो है ना, एक संख्या दूसरी को काट रही है, यानी जो छोटी संख्या है ना वही बड़ी संख्या को काट दे रही है। तो जब भी हमारा इस प्रकार का कंडीशन मेरे दोस्त बन जाता है, जब भी हमारा इस प्रकार का कंडीशन बन जाता है दोस्तों, क्या करना होगा, जैसे कि यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से काट दे यानी विभाजित कर दे, तो छोटी संख्या को पूरी तरीके से हटा देंगे। ठीक है, और मतलब अंत में जो बची बड़ी संख्या होगी ना वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जैसे कि 12 और 24 का अगर एलसीएम निकालना है, जैसे 12 है और 24 है, इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो छोटी संख्या है क्या बड़ी संख्या काट रही है। अगर काट रही है तो हम छोटी संख्या को हटा देंगे, जो बड़ी संख्या बचेगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने छोटी संख्या लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे तीन, कभी कभी क्या होता है, 3 या 4 संख्याओं का भी एलसीएम पूछ लिया जाता है, तो आपको ये कैसे निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे तीन संख्या है, 15 है, 45 है और 90 है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, शुरुआत की जो छोटी संख्या है ना, पहली दो छोटी संख्याओं को ले लेना होगा, यानी 15 और 45 को ले लेंगे। अब ये देखेंगे क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है। अगर आप कहेंगे हाँ, तो अगर काट रही है तो हम छोटी संख्या को हटा देंगे, बच रहा है हमारा 45। अब हमारे पास ना ये तीन संख्याओं में से अब एक संख्या हट गया, अब बच रहा है 45 और 90। अब हम 45 और 90 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 45 और 90 का हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, क्या 45 90 को पूरी तरीके से काट सकती है? हाँ जी, बिल्कुल काट सकती है। तो जब पूरी तरीके से 45 काट रही है तो इस 45 को हटा देंगे, जो बचेगी संख्या वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे चार भी संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 है। क्या 9 इस देखिए हम यहाँ पे सजा कर रखे हुए हैं, क्या 9 इस 41 को काट सकता है? तो इस 41 को हम हटा देंगे। क्या 41 बोल रहे हैं, 81 हो जाएगा। ठीक है, क्या 9 81 को काट सकती है? तो हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो 9 जो है 81 को काट सकते हैं, तो 9 को हम पूरी तरीके से हटा देंगे। अब 81 जो है ना, ये 324 को काटती है या नहीं? तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा 8 चौका 32 1 चौका 4, यानी कि ये आपको 4 बार में सॉरी, ये 81 जो है ना, ये कितनी बार में काट देगी? 4 बार में काट देगी। तो ये हमारा जब 81 इस संख्या को काट रही है, अपनी से बड़ी वाली संख्या को काट दे रही है, तो ये हम क्या करेंगे, 81 को वो हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 324 है। क्या 324 972 को काट देगी? अगर देखा जाएगा तो हाँ, क्योंकि 3 तरीका 9 होता है और 24 72 होता है, यानी 3 बार में काट देगी। जब ये छोटी संख्या बड़ी संख्या काट दे रही है तो ये भी, इसको भी हम हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा एलसीएम जाएगा, यानी 972 एलसीएम हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों फिर से अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 संख्या है। देखिए सबसे छोटी संख्या 13 है। क्या 13 किसी संख्या को काट रही है? जी, अगर 13 किसी संख्या को काट रही है उसको हम काट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब छोटी संख्या काटो, बड़ी संख्या को काट सकती है तो उसको हम हटा देंगे। क्या 39 की संख्या को काट रही है? जी, 39 दूना जो होता है ना वो 78 होता है, तो इसलिए हम 39 को भी हटा देंगे। क्या 78 312 को काट देगी? हाँ जी बिल्कुल। ये जो है ना, ये 7 चौका 28 8 3 का 24 है, ये कितनी बार में काटेगी मेरे दोस्त? तो ये 7 चौका 28 है। देखिए 7 चौका 28 होता है और 8 चौका 32, हाँ ये 4 बार में काट देगी, ये 4 बार में काट देगी। ठीक है, ये 78 जो है ना, 312 को जब 4 बार में काट देगी तो इस 78 को भी हम हटा देंगे, 312 हो जाता है। 312 जो है ना, ये 624 को ऐसे ही काट देगी, आपको दुगुना दिखाई दे रहा है, इसको हम हटा देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 624 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
चलिए अगला हमारा है, देख सकते हैं कि अगला जो है ना, ये 15, 75, 225 और 450 और 1800 कैल्शियम बताना है। तो देखिए हम देख सकते हैं कि जो काट रहा है उसको हटा देंगे। ये 15 इसको काट रहे हैं तो इसको हटा देंगे। ये 75 जो है ना, इसको कितनी बार में काटेगा, तो ये 3 बार में काटेगा। 75, हाँ, इसको 3 बार में काटेगा तो इसको भी हटा देंगे। ये 225 दूना 450 होता है, इसको भी हम हटा देंगे। 450 जो है ना, इसको भैया कितनी बार में काटेगा, तो आप देख सकते हैं कि 450 जो है ना, ये 4 चौके 16, 50 चौका 200, यानी कि 16 200 हो जाएगा 1800। तो ये भी काट देगा, तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 75, 15, 225, 450 और 1800 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, अगला एलसीएम देखिएगा क्या हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ना, मैं सभी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे तरीका सीख गए हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा भैया कि अगर ऐसी संख्या आ जाए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को ना काटे तो क्या होगा। तो इसके लिए मेरे पास कंडीशन नंबर 2 में रखे हुए हैं, और कंडीशन नंबर 2 ये कहता है कि जब 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 छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः ना काटे या विभाजित ना करे तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो दी गई संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत कर रहे हैं, 25 और 30। देखिए 25 जो है और 30 है, ठीक है, क्या है 25 और 30 है। तो क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या काट रही है, नहीं काटे। जब नहीं काटती है तो हम क्या करते हैं भैया, इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, इसका अनुपात निकल गया। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तिरछा तिरछी कोई भी हम ले सकते हैं, या तो आप 5 गुणा 30 से कर दीजिए, या तो आप 25 का गुणा 6 से कर दीजिए। तो आपको कितना आने वाला है, तो 30 25 150 आने वाला है, ठीक है, कितना आने वाला है, 150 आने हैं। तो ये 25 और 30 का क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, ठीक है, 18 है और 24 है। अब क्या 18 24 को पूरी तरीके से काट सकती है, तो नहीं काट सकती। जब नहीं काटेगी तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा 6 3 18 होता है, ये 6 चौका 24 होता है। क्या होता है, 6 चौका 24। अब हम क्या करेंगे, इनका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, या तो 24 गुणा 3 से कर लीजिए, या तो 18 गुणा 4 से कर लीजिए। हम किसी का भी गुणा किसी से भी करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे दोनों में से किसी का, तो ये हमारे 72 देने वाला है। तो 72 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 18 और 24 का। ठीक है, तो यह हो जाएगा। चलिए अगला हमारा देख सकते हैं, चलिए अगला हमारा देख सकते हैं, आप देख ये 30 से 40, इसको हम नहीं निकालेंगे, थोड़ा हम संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए 45 63 81 का अगर हमें एलसीएम निकालना होगा, देखिए 45 और 63 और 81 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हमको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 45 63, तो हम जब भी आपको 3 या 3 से ज्यादा संख्याएं मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, शुरुआत यानी कि पहले दो छोटी संख्याओं को ले लेना होगा। यानी पहले दो छोटी संख्याओं को लेंगे, या ऐसा नहीं है आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब उठाएंगे, आप कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे 63 और 81 को लेकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, 63 और 81 है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो 9 से ये कटेगा, तो 9 7 63, ये 9 9 81। ठीक है, अब देखिए आपको ना ये सोचना होगा कि हम कौन सी ऐसी संख्या ले लें ताकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन से बचा जा सके। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इच्छा तिरछी तिरछी गुणा करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पे 81 सत्य कितना होता है, तो 81 सत्य ये 7 कम 7 8 8 सत्य 56 हो जाएगा, यानी कि 563 हो जाएगा। अब यहाँ पे 563 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, 45 है। अब हम यहाँ पे 45 का क्या करेंगे, फिर ले लेंगे। ठीक है, अब यानी कि अब हम 3 संख्याओं के जगह पे हमको कितने संख्या मिल चुकी है, तो यहाँ पे 2 संख्या मिल चुकी है, एक है 45, एक है 567। कितना है, एक है कितना 567। अब देखिए अब हम इसका अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप कहेंगे भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको पूरी तरीके से पहले तोड़ देगा। अगर इसको हम पूरी तरीके से तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ना 7 गुणे 9 से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा क्या है 45 है। ठीक है, यानी ये भी हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे ये 9 और गुणे 5 से मिलकर बना हुआ है। तो यह इस 9 को काट देगा, तो ये 9 सत्य कितना होता है भैया 63 होता है, और इधर हमारा 5 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुणा करने की कोशिश करते हैं। तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भैया देखिए मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया है, अनुपात हो गया। अगर आप ये देखेंगे
तो ये 63 या तो आप 5 के गुणा 567 से कर लीजिए, या तो आप 63 गुणा 45 से कर लीजिए। देखिए अब मैं 5 के गुणा यहाँ पे 567 से कर रहा हूँ। जब 567 से करूंगा तो हमको क्या मिलने वाला है, तो 5 7 35 मिलेगा, यानी कि अंतिम में 5 मिलेगा, जो कि आपको सभी में अंतिम में 5 दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे और आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए और फिर 5 7 35 हाथ में आएगा 3 और 6 25 30 30 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 का हमारा 3 हो जाएगा। क्या 35 कहीं दिखाई दे रही है शुरुआती में? जी बिल्कुल, ये रहा 35 वाला। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे मतलब कभी कभी हमें ना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी हमारा जो ऑप्शन होता है ना वो अभी हिंट देने लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छा है। देखिए यहाँ पे भी हमें आसानी होगी। देखिए हम क्या करेंगे, 3 संख्या है, 780 है, 2080 है और यहाँ पे 2600 है। तो हम क्या करेंगे भैया, किसी भी दो संख्या को उठा लेंगे। तो हम उठाने की कोशिश करते हैं किसको, 780 को और 2600 को। ठीक है, 780 को और 2600 को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये इस जीरो से एक जीरो काट जाएगा, यानी कि अनुपात में हमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा 13 छक्के कट जाएगा, 13 छक्के 78 और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे भी कट जाएगा। ठीक है, ये 13 दूना 26 होता है, एक जीरो है तो एक जीरो से काट देंगे। ठीक है, यानी ये 13 से ये कितनी बार में, 60 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा। अब इसको फिर से हम काट सकते हैं। ये 15 चौका 60 होता है और ये कितना होता है, तो ये हमारा ये 4 बार में काटेंगे तो 50 चौका हो जाएगा। ठीक है, फिर कटेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 15 चौका 60 होता है ना, ये 50 चौका 200 होता है ना, ये हमारा 5 से कटेगा, ये भी हमारा 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 3 पचे 15 हो जाएगा, ये हमारा 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका अनुपात क्या मिल चुका है, तो आप देखेंगे ये हमारा अनुपात मिल चुका है, क्या है, तो ये हमारा अनुपात है 3:10 है। जब हम इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर 780 है, 10 से गुना करेंगे तो 7800 हो जाएगा। ठीक है, 7800 हो जाएगा। एक हमारा संख्या है 1000 हमारा संख्या है 2080 है। ठीक है, 2080 है और ये एक हमारा 7800 है। ठीक है, अब हम इसका अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा और देखिए ये हमारा 780 है। 780 जो है ना, ये 13 छक्के 78 होते हैं, यानी 13 गुणा 6 13 छक्के 78 और यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे 10 से गुना करके। ठीक है, अब देखिए ये कितना होता है, तो ये 13 और 104 और जब 2 से गुना 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी सॉरी 13 और 104 होता है और ये 104 का दुगुना है, यानी कि 8 दूना 16 को कर देंगे तो ये 16 गुना है। ठीक है, देखिए ये 13 से 13 कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कटेगा, ये 8 दूना ये 4 दूना। ठीक है, यानी 8 दूना 4 दूना, फिर से ये अच्छा तो ये 3 दूना हो जाएगा ना। अब ये कटेगा, ये 4 दूना और ये 5 दूना, यानी हम देख सकते हैं 4 गुणे यहाँ पे कितना आ रहा है, 4:15 आ जा रहा है। ठीक है, 4:15 आ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को हटाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा अनुपात ये मिल चुका है। क्या अनुपात मिला है हमें अनुपात जो मिला है वो हम मिला है 4:15। तो हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8 चौका 32 मिलेगा, यानी यहाँ से हाथ में आएगा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है जीरो, तो 2 एक्स्ट्रा जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे और यानी कि अंतिम में हमको 200 मिलने वाला है। 200 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना जो समय है वो बर्बाद नहीं करना है, हमें ऑप्शन की ओर भी ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि ये हमारा संख्या है, थोड़ी छोटी छोटी है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली है। क्या है, 27 है, 45 है और यहाँ पे 75 है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी दो संख्या है आपको उठा लेना होगा। ठीक है, दो संख्या उठाएंगे तो ये 27 है, ये 45 है। जब 27 और 45 का हम अनुपात निकालेंगे तो ये 9 3 27 हो जाएगा, ये 9 5 45 हो जाएगा। अब हम इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो 27 पचे कितना होता है मेरे दोस्त, तो देखिए 27 पचे 7 पचे 35 के 5 हाथ में आएगा कितना, 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 दूना 10 3 13 135 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 135 और 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये शायद हमारा ऑप्शन ये सभी गलती है, तो हमें ऑप्शन की ओर नहीं ध्यान देते हुए यहाँ पे हमें अपने ऊपर काम करना होगा, हमें कंसेप्ट के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 135 है, ये हमारा कितना है 75 है, तो इसको हम 5 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 3 और 7 पचे 35, यानी 27 पचे हो जाएगा, ये 15 पचे
ये 9 3 27 हो जाएगा, ये 5 थे 15 हो जाएगा। यानी इसका जो हमारा अनुपात मिलता है वो क्या मिलता है, 9:15 मिलता है। अब हम तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे, जब हम इसका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हमको कितना देने वाला है, तो देखिए 5 से हम इसका गुणा कर लेते हैं, 5 25 हो जाएगा, ठीक है, और 13 5 65 और 65 और 2 जब जोड़ेंगे तो ये 67 हो जाएगा। यानी कि 600 यहाँ पे 75, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम प्राप्त होने वाला है, ठीक है। 27 45 और 75 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 675 होने वाला है, ठीक है, समझ गए है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमारे पास संख्या आ चुकी है, 42 है, 56 है और 70 है। हम क्या करेंगे, कोई दो संख्याएं उठा लेंगे, यानी 42 ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, 42 ले लेंगे और 56 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात निकालेंगे, ये हमारा 14 3 42 होता है, 14 चौका 56 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ये हमारा इनका अनुपात मिल गया है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा और 4 को 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा और फिर ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप ना चाहेंगे तो आप इसका गुणा ना करते हुए आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे कि हमें यहाँ पे बताऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर बताऊं कि यहाँ पे आप गुणा ना करके 42 गुणे 4 कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारी दूसरी संख्या कितनी, 70 हो जाएगा। जब हम इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए 14 3 42 हो जाएगा, ठीक है, 14 25 70 हो जाएगा, यानी 4 3 12 अनुपात कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। जब हम 12:5 मिलेगा तो हम क्या करेंगे भैया, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इधर 12 है और इधर हमारा 70 है, ठीक है। तो इस 70 का गुणा जब 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का गुणा जब 70 से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 गुणा जब हम 7 बार पढ़ दें, 12 7 कितना होता है, 84 होता है। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये 840 हो जाएगा। 840 इस क्वेश्चन का यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इन सभी जो मैंने तरीका बताया है वह तरीका आप समझ चुके होंगे। तो समझ चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।